मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और नमस्कार। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ फिर से आ गया हूं मैं, आपका दोस्त संदीप भट्ट, लेकर बहुत सी मस्ती और प्यारे से म्यूजिक के साथ। आज हम गाएंगे भी और बजाएंगे भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज कुछ हो गया है, तो बिल्कुल आप सही हैं, मुझे कुछ हो ही गया है। मैं आज म्यूजिक के नशे में हूँ। क्यों? क्योंकि आज बड़ा म्यूजिकल डे जो है। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 8 मई को ऐसा क्या हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 8 मई 1970 को बीटल्स, जो कि यूके का एक बड़ा ही मशहूर म्यूजिकल ग्रुप था, उसका लेट इट बी सॉन्ग रिलीज हुआ। कुछ ही समय बाद ये म्यूजिकल ग्रुप कई वजहों से अलग हो गया और एप्पल रिकॉर्ड्स ने बीटल्स की एल्बम लेट इट बी रिलीज करने का ऐलान किया था, जिसे हम आज भी गुनगुनाते हैं। बीटल्स का ये सॉन्ग आप भी सुनिए। तो सुना आपने, आज म्यूजिकल डे यूं ही नहीं है जनाब। आज ही के दिन 3 ऐसे मशहूर सिंगर भी पैदा हुए हैं जिनके गीत हम सभी भीड़ में या अकेले में गाते गुनगुनाते जरूर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियस के बारे में, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। एनरिके का जन्म 8 मई 1975 में हुआ। बचपन में ही एनरिके के मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया। इसकी वजह से बाद में एनरिके को अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना पड़ा, लेकिन इनके ग्रैंडफादर को भी बाद में किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद एनरिके अपने पिता के पास वापस मायामी चले गए, जहां इस छोटे से एनरिके में म्यूजिक के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। धीरे धीरे एनरिके म्यूजिक की दुनिया में छाने लगे और ऐसे कई गाने गाए जो आप सुन लें तो बैठे बैठे झूमने लगे। तो अगर आप झूमने के लिए तैयार हैं तो सुनिए एनरिके का ये गाना और थोड़े म्यूजिकल हो जाइए। अरे, आप तो अभी से झूमने लगे। 2 सिंगिंग स्टार्स अभी भी आपका वेट कर रहे हैं भाई।
डैरन हेस का नाम सुना है आपने? ये भी आवाज की दुनिया में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलियन पॉप सिंगर और कईयों को इन्होंने अपने गानों पर नचाया है। इनका जन्म भी आज ही के दिन 1972 में हुआ था। कई धमाकेदार गाने गाने वाले ये सिंगर बड़े महंगे हैं। और अब डैरन हेस के बाद बारी है रेमो फर्नांडिस द ग्रेट सिंगर की, जिनके गानों ने दुनिया भर में धूम मचाई। आज रेमो फर्नांडिस का भी जन्मदिन है। 8 मई 1953 में गोवा में रेमो पैदा हुए। किसे पता था कि ये छोटा रेमो बड़े होकर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी आवाज से तहलका मचा देगा। रेमो ने 18 साल की उम्र में आत्मचिंतन किया और महसूस किया कि भगवान धर्म से परे है। रेमो जब 7 साल के थे तब उनका एक कजन लंदन से रॉक अराउंड द क्लॉक रिकॉर्ड के साथ वापस लौटा और यहीं से रेमो की लाइफ भी बदल गई। इसके बाद रेमो 10 साल तक मशहूर सिंगर्स को ही सुनते रहे। रेमो ने स्कूल के दिनों में एक बैंड भी बनाया और उसका नाम रखा द बीट्स 4। वो भी शायद इसलिए क्योंकि इस ग्रुप को 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। रेमो ने 14 साल की उम्र में अपना पहला गाना लिखा दोस्तों। उन्होंने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की और साथ ही साथ उनका म्यूजिक की तरफ रुझान भी बढ़ता गया। वो अक्सर क्लासेस बंक करके धुनें बनाया करते थे। रेमो जब ग्रेजुएशन करने के बाद गोवा वापस आए तो उनकी मुलाकात यूरोपियन हिपीज से हुई, जिसके बाद उनके दिल में यूरोप में इंडियन हिपी बनने की तमन्ना जागी। 1986 में रेमो का पहला हिट एल्बम आया पैक दैट स्मैक, जिसके बाद वो इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग इंग्लिश रॉक म्यूजिशियन बन गए। रेमो ने बॉलीवुड के लिए भी कई ऐसे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए, जैसे हम्मा हम्मा गीत। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा हो जो रेमो को ना जानता हो, और जिसने रेमो को ना सुना हो। उनके लाखों फैंस कल भी थे और आज भी हैं। रेमो के बर्थडे पर अगर आपने रेमो का वो गाना नहीं सुना जो हर जुबान से होकर गुजरा, तो आपने कुछ नहीं सुना। रेमो का ये गीत उनके चाहने वालों के लिए। इस गाने के बाद तो आपका दिल भी रेमो रेमो गुनगुना रहा होगा। अब जब दिल की बात निकली ही है तो हम आपको एक ऐसे कार्डियक सर्जन के बारे में बता देते हैं जिनका आज जन्मदिन है।
और जिनकी वजह से हिंदुस्तान में सस्ता और अच्छा इलाज संभव हो पाया। हम बात कर रहे हैं देवी प्रसाद शेट्टी की, जिनका 8 मई 1953 में कर्नाटक में जन्म हुआ। उन्होंने 5वीं क्लास में पहली बार अपनी टीचर से एक ऐसे साउथ अफ्रीकन सर्जन के बारे में सुना जिन्होंने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। बस फिर क्या था, तभी 9 साल की उम्र से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें हार्ट सर्जन ही बनना है। डॉक्टर देवी ने मेडिसिन में ग्रेजुएशन करने के बाद जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन की। यूनाइटेड किंगडम में गाइज हॉस्पिटल से कार्डियक सर्जरी में ट्रेनिंग की और उसके बाद जहां बड़ा डॉक्टर बनने की चाहत लोगों को देश के बाहर ले जा रही है, वहीं डॉक्टर देवी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हिंदुस्तान वापस लौट आए। भारत आकर उन्होंने कोलकाता में BM बिरला हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और पहली बार 9 दिन के बच्चे की हार्ट सर्जरी की, जिसे फर्स्ट नियोनेटल हार्ट सर्जरी कहा गया। 2001 में डॉक्टर देवी ने बेंगलुरु में नारायण हृदयालय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार और डॉक्टर देवी ने मिलकर किसानों के लिए यशस्विनी नाम की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई, जो आज बहुत कामयाब स्कीम है। I started my career in Calcutta, and I used to see about 60 to 100 patients a day. At the end of the day, no patient came for operation because they couldn't afford it. If a solution is not affordable, it's not a solution. So that's the time me and my colleagues, we decided that we have to do something to reduce the cost. It's a relatively easy problem to be solved in a country like India, primarily because we produce the largest number of doctors, nurses and medical technicians in the world. And we run a health insurance. We started off with about 1.7 million farmers. Today we have 4 million farmers. They pay just 22 cents per month. We started with 5 cents per month. So we gradually increase the premium, and we run a health insurance where 4 million farmers, just by paying 22 cents per month, can have a heart operation, brain operation, cancer operation, everything done. डॉक्टर देवी को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। डॉक्टर देवी के बाद बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में हम बात करेंगे 8 मई 1828 में जन्मे जीन हेनरी डुनांट की, जो कि स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। दोस्तों, पता है जिंदगी जीने का फलसफा क्या है? काम चाहे जो भी करो, मगर ऐसा करो कि दुनिया हमें नाम से नहीं, हमारे काम से पहचाने। इसलिए हम हर उस हस्ती के बारे में आपको बताते हैं जो जिंदगी के किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए, और जो जिंदगी के एग्जाम में पास हो गया ना, वो जिंदगी में कुछ कर गुजरा। जीन हेनरी डुनांट एक ऐसे ही शख्स हैं जो थे तो भले ही एक बिजनेसमैन, मगर धीरे धीरे बन गए एक समाज सेवक। हेनरी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर भी हैं। बचपन से ही हेनरी लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। वो चाहते थे कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की मदद कर सके, इसलिए उन्होंने समाज सेवा को चुना। चर्च में हेनरी जो भी धार्मिक बातें सुनते थे वो जेल में जाकर कैदियों को बताते थे। हेनरी इटली में 1859 में हुई सोल्फेरिनो की लड़ाई के गवाह थे। उन्होंने उस लड़ाई के बाद हुए अपने सभी अनुभवों को एक किताब की शक्ल दी और इस बुक को नाम दिया गया अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। इसके अलावा 1864 में जेनेवा कन्वेंशन भी डुनांट्स के आइडियाज पर ही बना था। 1901 में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी को पहला नोबेल पीस प्राइज भी मिला। दोस्तों, आज किसी के पास किसी के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, मगर हेनरी डुनांट जैसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। ऐसे महान समाज सेवक को उनके जन्मदिन के मौके पर हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। शायद बहुतों ने तो इस कहावत को सुनने के बाद खेलना भी छोड़ दिया हो, मगर अब ऐसा नहीं है जनाब। खेलोगे कूदोगे तब भी बन सकते हो नवाब।
जी हाँ, हेनरी डुनांट के बाद बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में मैं आपको एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बचपन में खेलने की शुरुआत तो की खो खो से, लेकिन खेलते खेलते इतनी दूर निकल गईं कि 1997 में अर्जुन अवार्ड से नवाजी गईं। मैं आपको बता रहा हूं एथलीट रीथ एब्राहम के बारे में। आज इनका जन्मदिन है। रीथ लॉन्ग जंप और हेप्टाथलन में नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि वो मां बनने के महज 10 महीने बाद नेशनल चैंपियन बनी, जो किसी भी आम महिला के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वो एक मां के तौर पर पहली ऐसी एशियन महिला हैं जिन्होंने एशियन मेडल जीता। I started as an athlete when I was 12, and my first international event, that is the 1982 Asian Games, was when I was a teenager. And it all started as a passion, and it still is a passion. And most of us of that generation did sports because we were passionate about it. And nothing stopped us from achieving what we wanted to. And I mean, we didn't need a carrot in front of us, to achieve results. We did it because we wanted to do it. And now, if we have to have the present generation kids to take part in sports activities, it is not easy at all. It's not that they are not talented, but it's just that, the administration, which is really pathetic, is putting them away. There is so much of talent. But if we have to tell a child, you're so talented, why don't you, take up sports seriously? He or she looks at you like as if you're crazy, What is it that I have to do sports for? What am I going to gain out of it? Because it's not easy. We have sacrificed our whole, teenage career to become sportsmen. And that is not going to happen with the present generation if this is the scenario. अब तक रीत ने नेशनल लेवल पर 16 गोल्ड और 11 सिल्वर मेडल जीते हैं। रीत ने अब तक 2 एशियन गेम्स, 3 एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप्स और 2 साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लिया, और इन सभी में उन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा रीत ने साउथ एशियन गेम्स में भी रिकॉर्ड बनाया। 9 जून 2011 में रीत ने सैक्रामेंटो यूएसए में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में भी सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया। इस एथलीट को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। रीत के बाद बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म मेकर की जिन्हें लोग आज जाने माने डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर जानते हैं। ये हैं माइकल गॉन्ड्री, जो आज ही के दिन 1963 में पैदा हुए। ये तो आपने जान ही लिया कि माइकल गॉन्ड्री एक फिल्म मेकर हैं, और अब तक बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इन्होंने कई कमर्शियल्स बनाए, जिनके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले। मगर आप ये नहीं जानते कि ये यहां तक पहुंचे कैसे। भाई, बचपन में इन्होंने ला वॉयेज एंड बलून नाम की फिल्म देखी, जिसे देखने के बाद उन्हें लगा कि वो हवा में उड़ रहे हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसी ही स्टोरीज बनाऊंगा, जिसे देखने के बाद लोग हवा में उड़े। उनका ये सपना सच हुआ और वो बने जाने माने डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर माइकल गॉन्ड्री। उनका करियर फिल्म मेकर के तौर पर शुरू हुआ म्यूजिक वीडियोस बनाने से, जो उन्होंने फ्रेंच रॉक बैंड के लिए बनाया था। इस वीडियो को बनाने के बाद कई लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने माइकल गॉन्ड्री से पूछा कि क्या वो और वीडियो सॉन्ग बनाना चाहेंगे, और इसी कड़ी में उन्हें मिला ह्यूमन बिहेवियर डायरेक्ट करने का मौका, और इसके बाद उन्होंने कई हिट म्यूजिक वीडियोस भी बनाए। फिलहाल तो आप सुनिए उनके फ्रेंच रॉक बैंड के लिए बनाए गए वीडियो का ये गीत। If you ever get close to a human
गॉन्ड्री का काम बोलने लगा। लोग उन्हें जानने लगे उनके बेहतरीन काम की वजह से। गॉन्ड्री ने अब तक कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस को बनाया है। गॉन्ड्री धीरे धीरे बड़ा नाम बन गए। 2009 में उनकी फीचर डॉक्यूमेंट्री द थॉर्न इन द हार्ट रिलीज हुई, जो उन्होंने अपनी आंट और अपने बेटे पर बनाई थी। 2011 में गॉन्ड्री ने द ग्रीन हॉर्नेट फिल्म डायरेक्ट की, जो कि काफी मशहूर हुई और जो मुझे भी बहुत पसंद है। 2011 और 2012 में वो कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर भी रहे, जो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। गॉन्ड्री को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेरों बधाइयां। दोस्तों, आपसे बात करते करते ना वक्त कब कट जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। घड़ी की सुइयां मुझे बार बार इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे बाय बाय कर ही दूं। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उस वादे के साथ कि कल फिर से आऊंगा। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,